एक जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए वो दूसरों के घर पर काम किया करती थी। उसी जंगल में एक जादुई नील पॉलिश का पेड़ था। सभी को जादुई नील पॉलिश के पेड़ के बारे में पता था, क्योंकि वो पेड़ जंगल के बीचों बीच में था। इस वजह से हर कोई पंछी उसके बारे में जानता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम पर जा रही होती है। तभी उसकी नजर जादुई नील पॉलिश के पेड़ पर पड़ती है। वो काफी परेशान लग रहा था। उसे परेशान देखकर टुनी चिड़िया उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मैं काफी दिनों से प्यासा हूँ, पर कोई भी मुझे पानी नहीं पिला रहा है। इसी वजह से मैं परेशान था और बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, जिस वजह से मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अरे ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया एक बाल्टी में पानी भर लाई और उस नील पॉलिश के पेड़ को पानी मिला दिया। पानी पीने के बाद वो जादुई नील पॉलिश का पेड़ बहुत ही खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं तो सोच रहा था कि शायद मैं प्यासा ही रहूंगा। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोजाना पानी पिलाने आ जाया करूंगी। वैसे भी पानी पिलाना तो अच्छी बात होती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहां से चली गई। अब तो रोजाना टुनी चिड़िया जादुई नील पॉलिश के पेड़ को पानी पिलाया करती थी और उसके साथ समय गुजारती थी, जिससे उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। पर टुनी चिड़िया ने अपनी गरीबी के बारे में कभी भी जादुई नील पॉलिश के पेड़ को नहीं बताया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन टुनी चिड़िया काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में रोहन कबूतर मिला और रोहन कबूतर ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, मैंने सुना है कि जादुई नील पॉलिश का पेड़ तुम्हारा दोस्त है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद चाहिए है? क्या तुम मुझे इस जादुई पेड़ से एक नेल पॉलिश दिलवा सकती हो? क्योंकि उसकी नेल पॉलिश भी जादुई होती है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या? पर मैं जादुई नील पॉलिश से कैसे नील पॉलिश ले सकती हूँ? अभी तक मैंने उससे इस बारे में बात भी नहीं की है। यदि उसे बुरा लग गया तो? तुम तो उसकी दोस्त हो, तुम्हारी बातों को वो कभी मना नहीं करेगा। और ये कहकर रोहन कबूतर वहां से चला गया। रोहन कबूतर के जाने के बाद टुनी चिड़िया जादुई नील पॉलिश के पेड़ के पास पहुंची और उसने नील पॉलिश के पेड़ से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि किसी ने मुझसे मदद मांगी है और वो मदद तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, बताओ क्या मदद चाहिए है? आखिर तुम मेरी दोस्त हो। क्या तुम मुझे जादुई नील पॉलिश दे सकते हो? क्योंकि एक कबूतर को तुम्हारी जादुई नील पॉलिश चाहिए थी। ठीक है, पर याद रखना कि मेरी जादुई नेल पॉलिश का कोई दुरुपयोग ना करे, क्योंकि यदि किसी ने इसका दुरुपयोग किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहां से नेल पॉलिश लेकर उड़ गई और उसने कबूतर को उस नेल पॉलिश को दे दिया। रोहन कबूतर ने जब जादुई नेल पॉलिश को देखा तो बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ये काम सिर्फ टुनी चिड़िया ही कर सकती थी। वैसे तो कोई भी उस जादुई नेल पॉलिश को ला भी नहीं सकता था। इसके बाद रोहन कबूतर वहां से चला आया और उसने नेल पॉलिश का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हुई और वो जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास गई और उसने उससे कहा, अरे जादुई नेल पॉलिश, रोहन कबूतर तो तुम्हारी जादुई नेल पॉलिश का दुरुपयोग कर रहा है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या तुमने उसे बताया नहीं था? यदि वो दुरुपयोग करेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। हाँ, मैंने बताया तो था, पर लगता है कि वो पागल हो गया है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अच्छा, पर तुम चिंता मत करो, अभी मैं उसे सही करता हूँ।
और ये कहकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ ने अपनी शक्तियों से रोहन कबूतर की नेल पॉलिश को खराब कर दिया, जिससे रोहन कबूतर काफी दुखी हुआ। और ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। और इसके बाद टुनी चिड़िया ने जादुई नेल पॉलिश से कहा, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता लग गया कि सभी लोग जादू का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी, इसीलिए मैं किसी को अपनी जादुई नेल पॉलिश नहीं देता हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और अब वो पहले की तरह फिर से रहने लगी।